तो दो बातें हैं। तो वो लोग हैं यहाँ जो बहुत पुराने समय से जिनको ज्ञान हुआ है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और बुनियादी रूप से मेहनत की है। लोग बुलाते थे, हम जाते थे, तो ऐसे बहुत लोग बैठे हैं यहाँ कि चेहरे याद हैं हमको। तो जब आए, मतलब जब इंग्लैंड में आए तो मतलब कुछ भी नहीं था, थोड़े बहुत प्रेमी थे और कुछ नहीं था। उत्साह था, करेंगे। ये नहीं मालूम था कि रॉयल अल्बर्ट हॉल कैसे भरेंगे, परंतु ये जब भी रॉयल अल्बर्ट हॉल से गुजरते थे, हाँ एक ना एक दिन उसको भी भरेंगे। उत्साह था। और एक वो समय था कि एक कार भी नहीं थी। और मेरे को याद है, क्या कहते हैं, लॉस एंजलिस में भी लॉस एंजलिस में भी तो एक कार नहीं थी, तो एक प्रेमी ने सेकंड हैंड कार खरीदी, जीप। और वो भी काम नहीं करती थी ठीक ढंग से, और खरीदी उसने, साफ वाफ की और उसको रखा हुआ था जहां मैं ठहरा हुआ था, और चाबी लेके चले गया वो सत्संग में। खैर टैक्सी मंगवाई, टैक्सी से हम गए। उत्साह था, कोई चीज नहीं रोक सकती थी। लोग बुराई करते थे, कोई बात नहीं। फ्रांस में गया मैं, कितनी बार प्रोग्राम हुआ फ्रांस में, टमाटर फेंकते थे, पर हम रुके नहीं। उत्साह था। हिंदुस्तान में कितने ही प्रोग्रामों में पत्थर फेंकते थे लोग, इससे कोई रुका नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी जिसको पार करने के लिए, जिसको चढ़ने के लिए, कोई ऐसी पहाड़ी नहीं थी जिसको चढ़ने के लिए हम तैयार ना हो। इसे कहते हैं उत्साह। हर एक समस्या का सामना किया, कई बार नहीं भी गए प्रोग्राम में। एक बार गया था मैं साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में तो प्रोग्राम नहीं हो रहा था, ये स्वाजीलैंड में प्रोग्राम हो रहा था। तो मैं गया वहां से, साउथ अफ्रीका से फिर क्या कहते हैं, जहाज पकड़ा स्वाजीलैंड के लिए, स्वाजीलैंड उतरा, और जहां मेरे को ठहराया था वहां बिजली भी नहीं थी ढंग की, गैस के लैंप थे, और सारे जो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, क्या कहते हैं, झुग्गी की तरह, तो उनमें सब में लिखा हुआ था कि रात को बाहर मत जाना, शेर हैं। तो उस दिन, तो दूसरे दिन प्रोग्राम था, शाम को लोग आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, तो लोगों ने कहा कि अब चलिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं चलिए, आप चलिए, प्रोग्राम में चलिए, इतने लोग आए हुए हैं, सब कुछ है। मैंने कहा नहीं, कोई अंदर से मेरे को कोई चीज कह रही है नहीं जाना है। तो कहा नहीं आपको तो चलना ही चाहिए, इतने लोग आए हुए हैं, आप भी इतनी दूर से आए हैं, ये है वो है। मैंने कहा कि नहीं हो रही है अंदर से इच्छा जाने की, हम नहीं जाएंगे। क्या जबरदस्ती करते रहे लोग, करते रहे, बहुत रात बीत गई। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम ये जो जबरदस्ती हो रही है ये तो कम हो, तो हम चलते हैं। तो चले, वहां से थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा एक कार जिसमें लोग गए हुए थे वो उल्टी पड़ी हुई है, रोड के किनारे उल्टी पड़ी हुई है, सारे शीशे उसके टूटे हुए हैं और उल्टी पड़ी हुई है। तो हमने कहा कि वापस चलो, वापस की गाड़ी, वापस पहुंच गए।
10 मिनट के बाद फिर वो लोग आए, कहा अच्छा किया आपने नहीं आया आप क्योंकि उन लोगों ने पुलिस से परमिशन नहीं ली थी प्रोग्राम करने की, और पुलिस वाले आए कि हम सब लोगों को अरेस्ट करेंगे, और जो मेन स्पीकर है वो कौन है उसको भी अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस से परमिशन नहीं ली। उसके बाद दूसरे दिन परमिशन दी गई, उसके बाद प्रोग्राम हुआ तो वो उस रात हम नहीं आए। तो मतलब सारी चीजें हैं, कितनी कितनी बाधाएं आती हैं, परंतु जहां उत्साह है ना वहां किसी भी पहाड़ी को लांघा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप लोगों के अंदर उत्साह है, या आप छोटी सी समस्या को देख करके बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर उत्साह नहीं है तो फिर क्या होगा, बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, पर अगर उत्साह है तो कोई बाधा रोक नहीं सकेगी, और उत्साह नहीं है तो छोटी सी भी बाधा बैठ जाओगे। उत्साह होना चाहिए। तो ये बात है, और यही मैं कहना चाहता था। और जो प्रेमी लोग हैं, जो बहुत समय से लगे हुए हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की, उन सबको मैं उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहता था। क्योंकि शरीर का क्या भरोसा है, तो चलता है, चल रहा 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 है, चलेगा जब तक चलेगा। परंतु वो उन लोगों ने जो भी मेहनत की है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि उनके दिमाग में कोई ऐसी बात रहे कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा ना। सेवा का फल हमेशा मिलता है। ये मैं कहीं से पढ़ के बात नहीं सुना रहा हूं, ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि सेवा का फल हमेशा मिलता है। एक माली था दिल्ली आश्रम में, तो सेवा की उसने, और उसके जो लिवर में कैंसर हो गया, और डॉक्टरों ने उसको कहा कि तो इसको जाना है। तो मेरे दर्शन चाहता था, तो उसको हमने बुलाया। तो वो चल नहीं सकता था बेचारा, तो खाट पे ही उसको लाए। खाट पे लाए तो मैंने उससे पूछा कि क्या चाहिए, क्या बात है। तो उसने कहा जी कि आप सब चीज़ों की कृपा है, पर मेरे को दर्द जरूर होता है, इसकी वजह से आप अगर कुछ कर दीजिए कि दर्द इसका खत्म हो जाए। मैंने कहा, डॉक्टर खड़े हुए थे सारे, मैंने कहा तुम उसको कुछ दे नहीं रहे हो दर्द के लिए? आप देंगे, क्या देंगे सबको? मैंने कहा कि इसको सबसे बढ़िया से बढ़िया दवाई जो है इसके दर्द के लिए दो, ताकि इसको दर्द ना हो। उन्होंने उस दवाई देना शुरू किया, और चैन हुआ उसको, और फिर जब उसका शरीर छूटा तो चैन से ही छूटा। अब इसमें बड़ी बात क्या है, वो माली था, माली। जहां वो पैदा हुआ वहां मेरे ख्याल से डॉक्टर भी नहीं होगा कोई, 100 मील दूर भी कोई डॉक्टर नहीं होगा। और सेवा का फल क्या, एक एक डॉक्टर नहीं, 4 डॉक्टर उसके आसपास खड़े हुए। सेवा का फल। अगर वो सेवा नहीं करता, पता नहीं क्या होता उसके साथ। तो हमने देखा है सेवा का फल, बार बार देखा है सेवा का फल। एक प्रेमी, वो भी, उसके साथ भी यही हुआ। उसके दिमाग में कैंसर था, ट्यूमर था, और उसके जो परिवार के लोग थे वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। बेटियां थी, बेटा था, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, छोड़ देते उसको कहीं पर उसने सेवा की थी। तो जब उसका शरीर पूरा हुआ, इतने ठाठ से रह रहा था वो,
3 लोग उसकी सेवा कर रहे थे, 3 लोग उसकी सेवा कर रहे थे। दिन रात उसके साथ कोई ना कोई रहता था, जो उसको चाहिए उसको उपलब्ध था। उसके लिए तो किराए पे मकान भी लिया गया, ताकि वह आराम से ठाठ से उस मकान में रह करके, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जिंदा है, दिन रात वो सत्संग सुनता था। बोलता ज्यादा नहीं था, धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई, परंतु सत्संग वो हर एक दिन सुनता था। ये सेवा का फल, सेवा की उसने। तो सेवा का फल कभी खाली नहीं जाता है। बहुत जबरदस्त चीज है ये, जो हमने देखी है अपनी जिंदगी में। 40 साल हो गए, हमने देखा है सेवा का फल कभी खाली नहीं जाता है। परंतु जो सेवा नहीं करेगा उसके लिए नहीं, मैं नहीं कह सकता। इसीलिए कहा है सेवा, सत्संग, भजन। तो जिसने सेवा की है, जो हृदय से सेवा करता है, उसका फल कभी खाली नहीं जाता।